प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लिंग। तो शुरू करते हैं पाठ 14। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर। तो बच्चों, लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है पहचान। पहचान। लिंग का जो अर्थ है क्या है? पहचान। संज्ञा के जिस रूप से शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध या पहचान होती है कि वो पुरुष या स्त्री, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ पहचान। कैसी पहचान? स्त्री है या पुल्लिंग। ठीक है, स्त्री है या पुरुष, इस तरह से स्त्री है या पुरुष, इस बात की पहचान हम लिंग के अंतर्गत करते हैं। लिंग का अर्थ है पहचान। लिंग का अर्थ है पहचान। जैसे कुत्ता, कुतिया, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी आदि। तो अब परिभाषा भी देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, है ना। स्त्री है या पुरुष, ये पहचान हो जाती है किसके अंतर्गत? लिंग के अंतर्गत। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, पता चलता है कि वो पुरुष जाति से है, पहचान हो जाए, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष पिता, भाई, चाचा, नाना, दादा। ठीक है, पुरुष पिता, चाचा, नाना, ये सब क्या है? भाई। इनसे सब क्या है? पता चल रहा है कि पुरुष प्रधान है ना, ये पुरुष है। इस बात का हमें किस लिंग में पता चलेगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। पुल्लिंग की पहचान देखिए किस तरह से करेंगे। पुल्लिंग के अंतर्गत देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, द्रव्य पदार्थ, शरीर के अंग तथा दाना, दान, खाना, ठीक है, वाला, खाना वाला, दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले शब्द आते हैं। जैसे किसी शब्द के अंत में दान आ जाए, खाना आ जाए, वाला आ जाए, इन सब से क्या है? उस शब्द का अंत होता है। ये सदैव पुल्लिंग में होते हैं। देश के नाम हो, ग्रह के नाम हो, द्वीप के नाम हो, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर भी आपके किसमें आएंगे? शरीर के अंग भी आपके किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। ये दिए गए उदाहरण आप इन्हें देखेंगे बच्चों। देश देख लीजिए बच्चों, देशों के नाम देखिए यहाँ पर। भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस, ये क्या है? आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद भी है। इनमें कुछ ऐसे अपवाद है, अपवाद एक्सेप्शन है, जिससे क्या है? कुछ देश ऐसे भी है जो पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग है। उसमें अपवाद क्या है? श्रीलंका स्त्रीलिंग है। श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग है। बाकी आपके ये सभी देशों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। इसके अलावा और भी देश है, वो भी पुल्लिंग है। ग्रह देखिए, ग्रह मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि आपके क्या है? आपके पुल्लिंग है। अपवाद क्या है? अपवाद भी होता है हर चीज में, एक्सेप्शन। पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग में जाएगा। देशों में नाम श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग, जबकि ये भी क्या है? ग्रह ही तो है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में जाएगा, एक्सेप्शन है, अपवाद है। द्वीप देखिए, द्वीप देखिए, द्वीप समूह अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, है ना, बड़े बड़े द्वीप समूह। और न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, ये सारे द्वीप जो आएंगे आपके पुल्लिंग में आएंगे। सागरों के नाम देखिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब आपके इसमें पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम हिमालय, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा आपके पुल्लिंग के अंतर्गत। वृक्षों के नाम देखिए, देवदार, चिनार, बरगद, पीपल, शीशम, अशोक, पलाश, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद है एक, इमली का पेड़ जो आएगा, इमली का वृक्ष जो आएगा आपका स्त्रीलिंग में आएगा। समय देखिए, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, जितना भी समय के जितने भी इकाई है वो सब आपके किस में जाएंगे? पुल्लिंग में। दिन देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जितने भी वार हैं दिनों के नाम आपके पुल्लिंग में। महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत्र, बैसाख, जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो महीनों के नाम है ये सब आपके जाएंगे किसमें? महीनों के नाम जो है आपके पुल्लिंग में जाएंगे। परंतु अपवाद है, अपवाद भी है। देखिए ध्यान रखने हैं अपवाद। जनवरी, मई, जुलाई, जनवरी, मई, जुलाई आपका स्त्रीलिंग का भाव, मतलब आपके वाक्य में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होंगे, है ना। जनवरी, मई, जुलाई आपका स्त्रीलिंग। अपवाद आपको याद रखने हैं, अपवाद ही आ जाते हैं। अनाज, अनाज देखिए, अनाज में गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि आपके पुल्लिंग, लेकिन अपवाद मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का, ज्वार, अरहर, मक्का, ज्वार, अरहर, गुड़ आपका स्त्रीलिंग है, जो कि अपवाद है।
ठीक है। रत्न देखिए, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती। पुखराज, मूंगा, माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती, जितने भी रत्न है, कीमती रत्न, ये सब आके किसमें जाएंगे? पुल्लिंग में। ठीक है, इनसे क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं। धातु देखिए, सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि आपके पुल्लिंग, लेकिन अपवाद है चांदी। चांदी अपवाद है धातुओं में, बाकी सब पुल्लिंग। वर्णमाला के अक्षर आपके क्या है? सभी वर्णमाला के जो अक्षर है सब आपके किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे, लेकिन अपवाद है कि ई और री, कि ई और री को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग में। अपवाद है ई री आपकी स्त्रीलिंग है। द्रव्य पदार्थ देखिए, घी, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, ये सब आपके पुल्लिंग में। अपवाद देखिए, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये भी द्रव्य पदार्थ है, लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए, शरीर के अंग देखिए, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि आपके पुल्लिंग में। अपवाद भी है, जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, स्त्रीलिंग, ये सब किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग। जीभ, आंख, नाक आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। अगला देखिए बच्चों, दाना, खाना, वाला आदि से किसी शब्द, ये शब्द किसी शब्द के अंत में आए तो पुल्लिंग कहलाएंगे। खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेर खाना, दूध वाले, ये सब क्या है? वाला, खाना और दान यदि आ जाए अंत में तो वो पुल्लिंग। अब देखिए दूसरा, मच्छर, गेंडा, कौवा, मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि क्या है? पुल्लिंग होंगे। तीसरा देखिए, कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, ये क्या है? हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। बालक हुआ, गीदड़ हुआ, कौवा हुआ, साधु, कवि, और बाकी मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा, ये सब किस में जाएंगे? पुल्लिंग में। आपको एक दो बार आप इसको अच्छे से देखेंगे, आपको समझ आएगा। ये हुआ आपके पुल्लिंग और पुल्लिंग से संबंधित सारे शब्द हमने देखे और उनके अपवाद भी देखे। अब दूसरा आ जाए स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, हमें पता चले कि वो स्त्री भाव प्रकट कर रहा है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, माता, बहन, चाचा, चाची, नानी, दादी, है ना, ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग कई सारे शब्द ऐसे, हमें कैसे पता चलेगा? हम ध्यान रखने के वो अधिकतर शब्द किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। स्त्रीलिंग की पहचान देखिए, पहला, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन। नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन। ठीक है, बाकी समय किस में जाएगा? पुल्लिंग में। सागर किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। लेकिन नदी, तिथि, नक्षत्र, रत्न जाएंगे पुल्लिंग में, नक्षत्र जाएंगे स्त्रीलिंग में। आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन भी आपका स्त्रीलिंग में जाएगा। नक्षत्र के अंतर्गत देखिए, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या है? आपके नक्षत्र स्त्रीलिंग में। नदी देखिए, गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी, स्त्रीलिंग में। बोली देखिए, मेवाती, ब्रिज, खड़ी बोली, बुंदेली, स्त्रीलिंग में। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, ये सब स्त्रीलिंग में। तिथि देखिए, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आपकी स्त्रीलिंग में। भोजन, रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, ये सब आपकी स्त्रीलिंग में। अब देखिए आगे स्त्रीलिंग में क्या बताया जा रहा है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हमने अपवाद के रूप में पुल्लिंग में देखा था, वो स्त्रीलिंग में ये रहे यहाँ पर, आंख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी आदि, ये सब आपके स्त्रीलिंग में। तीसरा देखिए, कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली आदि। तो कुछ वस्त्र और आपके जो कुछ आभूषण है वो आपकी स्त्रीलिंग में आएंगे, और जो आपके पुल्लिंग में आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखने इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफी। तो मसालों के नाम जो है आपके, कुछ मसालों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब आइए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हम किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, नियम देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्या है?
अकारांत शब्दों को आकारांत में बदलकर, है ना, यानी आ की मात्रा लगाकर, छोटे आ को आ की मात्रा लगाकर उसको हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे प्रिय, प्रिय क्या है? पुल्लिंग। प्रिया जो है स्त्रीलिंग, है ना। ये में क्या है? आ आपका स्वर छुपा हुआ है, जब संधि विच्छेद सिखाए, विच्छेद करना सीखे, उसमें निकल आएगा। तो यहाँ पर आ छुपा हुआ या के साथ, प्रिय प्रिया, पूज्य पूज्या, महोदय महोदया। तो अकारांत में आकारांत के द्वारा हम स्त्रीलिंग बनाएंगे पुल्लिंग से। श्याम श्यामा, छात्र छात्रा, भवदीय भवदिया। दूसरा देखिए, अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ या आ में प्राय ई प्रत्यय लगाकर, ठीक है। तो आ या आ में क्या लगाकर? ई लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे देव देवी, काला काली, बुरा बुरी, बड़ी की मात्रा लगाकर, पोता पोती, मामा मामी, गोरा गोरी, लड़का लड़की। तीसरा देखिए, अ या आ को इया करके भी देखिए, लोटा लुटिया, इया, बूढ़ा बुढ़िया, इया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, चूहिया चूहा चूहिया। अब क्या है? इया जोड़कर, अब इका जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे अध्यापक अध्यापिका, इका, शिक्षक शिक्षिका, इका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, नायक नायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, पत्र पत्रिका। तो इका जो है बच्चों, व्यंजनों के साथ इका तो नहीं लिखा जाएगा, मात्रा के रूप में ई आ जाएगी, फिर का आ जाएगा, ठीक है। व्यंजनों के साथ ई जो स्वर हैं आपके मात्रा के रूप में लगते हैं, ठीक है। पांचवा, इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। जैसे सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, सांप सांपिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, दर्जी दर्जिन, ठीक है। अब छठा देखिए, आइन, आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए। चौधरी चौधराइन, बाबू बाबू आइन, ठीक है। बाबू आइन, देखो यहाँ पे आइन इसलिए आ गया क्योंकि बा पे तो आपकी मात्रा पहले से ही है, तो अब यहाँ पर मूल रूप से यह आ गया आ, ठीक है। लाल ललाइन, हलवाई हलवाइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन, ठीक है। अब सातवां देखिए, नी जोड़कर, जैसे शेर शेरनी, भील भीलनी, हंस हंसनी, जाट जाटनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, रीछ रीझनी, ठीक है। ऐसे अब आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। नवा देखिए, बान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर, मान की जगह मति, बान की जगह वती जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे पुल्लिंग से। श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, धनवान धनवती, आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती, ठीक है। अब 10वां देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयित्री, ठीक है, ता के स्थान पर त्री जोड़कर। दाता दात्री, नेता नेत्री, ता के स्थान पर त्री जोड़कर। विधाता विधात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। 11वां नियम देखिए, शब्दांत में इनी जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तपस्वी तपस्विनी, इनी, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, अभिमान अभिमानिनी, मनस्वी मनस्विनी। 12वां देखिए, 12वां नियम, हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह रूप परिवर्तित हो जाता है। पूरी तरह, अब क्या है, पूरी तरह से रूप परिवर्तित हो जाता है लिंग परिवर्तन करते समय। जैसे बैल गाय, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे यह आम भाषा में भी हमें याद रहते हैं। कुछ शब्द जो नहीं है उनको अच्छे से देख लीजिए। पिता माता, भाई बहन भाभी, कवि कवित्री, वर वधू, फूफा बुआ, राजा रानी, बिलाव बिल्ली, पति पत्नी, विधुर विधवा, सम्राट सम्राज्ञी सम्राज्ञी, ठीक है। वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, नर मादा, आदमी औरत, ससुर सास, पुरुष स्त्री, युवक युवती, ठीक है। अगला देखिए, कुछ सदा पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो कुछ शब्द को हम जोड़, क्या है, उसको उसमें कुछ परिवर्तन
नहीं कर सकते, है ना। वो अव्ययी होते हैं ना, अव्ययी शब्द होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उसमें मादा लगाकर करेंगे। तोता, मादा तोता, खरगोश, मादा खरगोश, कछुआ, मादा कछुआ, ठीक है। मच्छर, मादा मच्छर, उल्लू, मादा उल्लू, भेड़िया, मादा भेड़िया। अब आगे देखिए, इसी प्रकार कुछ सदा स्त्रीलिंग शब्द है जिनके साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं। इस तरह से इनमें भी ये अव्ययी शब्द होते हैं, इनमें भी हम क्या है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इस कारण इनमें नर लगाते हैं। जैसे कोयल, नर कोयल, मछली, नर मछली, चील, नर चील, तितली, नर चील, मकड़ी, नर मकड़ी, गिलहरी, नर गिलहरी, छिपकली, नर छिपकली, मक्खी, नर मक्खी, भेड़, नर भेड़, मैना, नर मैना। इस तरह से आप इनको एक दो बार देखिए ना, आपके दिमाग में रहेंगे कि कहाँ हमें मादा जोड़ना है, कहाँ हमें नर जोड़ना है, कहाँ हमें बिल्कुल शब्द में क्या परिवर्तन करना है, ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ पद या पेशों को बताने वाले शब्द दोनों लिंगों में एक समान होते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उन दोनों के लिए जो पद का प्रयोग जो नाम होता है, डॉक्टर स्त्री के लिए भी होता है, पुरुष के लिए, राष्ट्रपति स्त्री, पुरुष, मुख्यमंत्री जो होंगी वो स्त्री भी होंगी, पुरुष, उनको इन्हीं नाम से ही संबोधित किया जाता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इतना समझ आया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, पहचान करना कि वो स्त्री है, पुल्लिंग है। फिर हमने सीखे कई सारे नियम, उन नियमों को पढ़ा, जाना, समझा कि किस प्रकार हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं, है ना। कुछ अपवाद देखे। चलिए पुनरावृत्ति देखिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहते हैं। लिंग, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तीसरा देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आओ करें अभ्यास। पाठ समाप्त हुआ, प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखित रूप में देंगे। आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग हम छाटते हैं पहले। सम्राट आपका पुल्लिंग है, कवि आपका पुल्लिंग है, विधुर आपका पुल्लिंग है, आत्मज आपका पुल्लिंग है, ब्राह्मण आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अगला आपका कबूतर पुल्लिंग है बच्चों। के बाकी स्त्रीलिंग आप खुद बताएंगे इनमें से ढूंढकर, पुल्लिंग मैंने बता दिए हैं। चलिए निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आपको लिंग परिवर्तन करना है। जुलाहा का क्या हो जाएगा, जुलाहिन। ठीक है, जैसे हमने नियम पढ़े उसके अनुसार। यशस्वी का यशस्विनी, इनी। तीसरा देखिए, सम्राट का सम्राज्ञी। सिंहनी का सिंह। बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने बता दिया है अच्छे से नियमों को पढ़कर। चौथा देखिए, घ, निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग संबंधित अशुद्धियां छाटकर इन्हें सही करके लिखिए। ठीक है, पहला देखिए, धोबी कपड़े धो रही है, तो आपको सही करके लिखना है लिंग का जो संबंध है। धोबी कपड़े रही है की जगह क्या आएगा, धो रहा है। अगला दूसरा देखिए, आज मेरे भाई का शादी है, तो का की जगह किया जाएगा, आज मेरे भाई की शादी है। आज मेरे भाई की शादी है। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला बहुविकल्पी प्रश्न, हिंदी कैसा शब्द है। हिंदी जो है आपका भाषा स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर अगला देखिए, इनमें से कौन से नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम। अगला,
किस पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है? पिता का माता भिन्न होता है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया हो। इसका अभ्यास अच्छे से नियमों को कर आप स्वयं अपने अभ्यास के रूप में देंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर।